सीरीज चली हुई है सीटेट के लिए। जो सीटेट के मेन टॉपिक यानी मेन सब्जेक्ट होता है सोशल स्टडीज़, उसके लिए टीजीटी के लिए जो पीवाईक्यू है वे मैं आपको ऑल पीवाईक्यू कराऊंगी टॉपिक वाइज। जो कि फर्स्ट टॉपिक में जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं या तो वे सीटेट के हो या फिर यूपी टेट, एच टेट, किसी भी अदर स्टेट टेट एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको बारी बारी से हम अध्ययन करेंगे। तो करते हैं हम टॉपिक नंबर फर्स्ट, व्हेन, वेयर एंड हाउ, यानी कि कब, कहाँ और कैसे, इसमें से कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं टेट एग्जाम में, वे बारी बारी से करेंगे अध्ययन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। बाइलिंगुअल लिया हुआ मैंने, जिनको भी भाई इंग्लिश में लर्न करना वो इंग्लिश देख लेना, हिंदी करना वो हिंदी कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। जिस विज्ञान के आधार पर पुराने टीले का कर्मिक सत्रों पर विधिवत उत्खनन किया जाता है, यानी कि जो सिस्टमेटिकली अध्ययन करे जाओ है, वो कौन सा स्त्रोत होता है, उसके बारे में देख लो भाई। इसमें फर्स्ट क्या होगा भाई, यानी कि जो पुराने जैसे जमीन है उसको खुदाई करके जो कुछ भी निकाला जाता है वो किसके माध्यम से निकाला जाता है भाई, वो किसके माध्यम से निकाला जाता है, वो भी सिस्टमेटिक एक तरीके से, किसके माध्यम से, आर्कोलॉजी, किसके, आर्कोलॉजी। देखो ये इंग्लिश में आर्कोलॉजी दे रखा है, हिंदी में भी आर्कोलॉजी। हिंदी में इसका नाम है पुरातत्व साक्ष्य। क्या है, पुरातत्व साक्ष्य, ठीक है गाइज। नेक्स्ट अभिलेख। अभिलेख क्या होते हैं, जो पत्थरों पर लिखे होते हुए क्या होते हैं, अभिलेख होते हैं। प्रस्ती किसी भी राजा या उसकी प्रजा की प्रशंसा के लिए लिखी जाती है। और जो पांडुलिपि होती है ये क्या, ताड़ के पत्रों पर लिखी जाती है, वो पांडुलिपि होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं भैया हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इतिहास जानने के सबसे प्रमाणिक स्रोत क्या है, यानी कि जो ऑथेंटिक सोर्स क्या है, किसके, हिस्ट्री नो इनके ऑथेंटिक तो क्या है भाई, यशोगाथा, मेमोरियल यानी कि स्मारक, पुरातात्विक स्रोत, आर्कोलॉजिकल सोर्स या साहित्य। क्या आएगा भाई, इतिहास का अध्ययन किसके माध्यम से इतिहास का पता लगाते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ों को खोद कर उसके बारे में अध्ययन करते हैं ना भाई, इसके कितने साल से क्या क्या दबा हुआ उसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, पुरातात्विक स्रोत या पुरातात्विक साक्ष्य या आर्कोलॉजिकल सोर्स, ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि इसमें एक कथन दे रखा है और उसका जो स्पष्टीकरण है उसके बारे में बात करनी है भाई, अच्छे से देखना। हेनसांग एक चीनी लेखक था, यानी कि चीन का लेखक था, ओके। उसने बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी, नहीं भाई, नहीं उसने बौद्ध धर्म की शिक्षा तो ग्रहण करी थी भाई। हेनसांग क्या था, एक चीनी लेखक था, उसने बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की थी, ओके। नेक्स्ट होगा, हेनसांग ने सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक नामक बौद्ध ग्रंथों की रचना की थी, नहीं भाई, इसने हेनसांग ने इनकी रचना नहीं की। ये क्या है, तीनों त्रिपिटक में आ जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है गाइज। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। महावीर स्वामी द्वारा, इसमें भी असर्शन ओरिजिन पूछ रखे भाई। महावीर स्वामी के द्वारा दिए गए मौलिक सिद्धांत 14 प्राचीन ग्रंथों में है, ओके, जिन्हें पूर्व कहा जाता है। हाँ भाई है, 14 प्राचीन ग्रंथों में, उन्होंने शिक्षा के 14 ग्रंथों में बांटा है महावीर स्वामी में, ये भी सही है, ठीक है। बी है, जैन ग्रंथों का जो संकलन है, जैन ग्रंथों का जो संकलन हो कहाँ पे, गुजरात के जो वल्लभी में 6ठी शताब्दी में हुआ था, ये भी सही है। यानी कि जैन ग्रंथों का जो अध्ययन करे गए थे वो गुजरात के जो वल्लभी में 6ठी शताब्दी में करे गए थे जैन ग्रंथ के अध्ययन, ये भी सही है। बट इसका क्या है, एक्सप्लेनेशन देखो, महावीर स्वामी द्वारा दिए गए मौलिक सिद्धांत 14 प्राचीन ग्रंथों में हैं, जिन्हें पूर्व कहते हैं, क्योंकि जैन ग्रंथों का संकलन गुजरात में 6ठी शताब्दी में हुआ था, नहीं भैया, इनका क्या है, स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है, ये आपस में स्पष्टीकरण नहीं कर रही, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही हैं, बट ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे, पांडुलिपियां मंदिरों विहारों से प्राप्त होती है जो हाथ से लिखी गई है, बी इज द, ए इज द राइट आंसर होगा। पांडुलिपियां ताड़पत्रों
हिमालय क्षेत्र में उगने वाले जो भुर्ज नाम के पेड़ की छाल से बने भोजपत्र पर लिखी जाती है। ये भी सही है। ए और बी दोनों सही। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। BCE का पूर्ण रूप क्या है? बी बिफोर, इसमें नहीं है भाई, ये कट जाएगा। इसमें नहीं है, ये कट जाएगा। बिफोर क्रिस्ट एरा, ये कट जाएगा। बिफोर कॉमन ईवीएस, इसमें ईवीएस कट जाएगा। तो बिफोर कॉमन एरा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे, स्रोत के आधार पर जो इतिहास विभाजन का सही कालक्रम क्या है? यानी कि किसके आधार पर? सोर्स के आधार पर पूछ रखा भाई। सोर्स के आधार पर क्या है? प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। तो ए इज द राइट आंसर ही हो जाएगा। सेकंड पे हिस्ट्री, मीडियल एंसेंट, ये तो अब आगे पास दे दिए, बट ये टाइम के आधार पर हिस्ट्री, एंसेंट हिस्ट्री, मीडियम हिस्ट्री, ये हो जाएंगे किसी टाइम के आधार पर हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 पे, भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? लगभग 2500 वर्ष ईस्वी पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाली जो ईरानी थे और यूनानी ने सिंधु नदी को हिंदोस, जो ईरानियों ने तो क्या कहा? हिंदोस का, और यूनानियों ने क्या कहा? इंडोस का। सही है। तो भरत है वो नाम, भारत का जो भरत नाम था वो उत्तर पश्चिम में जो नदी थी उसके जो उत्तर और पश्चिम में रहने वाले जो लोग थे ना, उसके समूह को क्या कहा जाता था? भरत कहा जाता था। दोनों ही सही है भाई, इसके ए और बी दोनों सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। 9 नंबर, भौतिक अवशेष, सिक्के, अभिलेख और पांडुलिपियां। जो भौतिक अवशेष थे उसमें सिक्के, अभिलेख और जो पांडुलिपियां थी वे साहित्यिक स्रोत और विदेशी विवरण हैं। किस चीज़ के? साहित्यिक ग्रंथ और विदेशी विवरण हैं। किस चीज़ के हैं? पुरातात्विक स्रोत थे, यानी कि किसके? इंफॉर्मेशन सोर्स। पांडुलिपियां ये हैं क्या? सिक्के, अभिलेख, पांडुलिपियां क्या है? सोर्स हैं जिससे हमें किसके बारे में जानते हैं? प्रोटो हिस्टोरी के बारे में जानते हैं, यानी कि जो प्राचीन जो अध्ययन है उसके बारे में जानकारी मिलती है। आर्कोलॉजिस्ट है। ये क्या हो जाएगा? इतिहास की जानकारी के स्रोत है, यानी कि इन्हीं के माध्यम से हम इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 2500 ईस्वी पूर्व खालिस्तान व खालिस्तान ने सिंधु को हिंदोस और इंडोस तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। किसने कहा? ये अभी अभी क्वेश्चन आया था ना भाई, उसमें किसने कहा था? ईरानियों और यूनानियों ने। यानी कि हिंदोस किसने कहा? ईरानियों ने। इंडोस किसने कहा? यूनानियों ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 पे, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता उसे क्या कहते हैं? जिसका कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक, इसमें देखो भाई, मध्यकाल, आधुनिक काल, ये तो क्या है? ये उसके हैं टाइम के आधार पर बटे हुए हैं। ठीक, सोर्स के आधार पर तो ओनली क्या है? प्रागैतिहासिक काल है। इसमें क्या है? लिखित साक्ष्य नहीं है। आदि प्रागैतिहासिक में क्या हो जाएंगे? उसमें लिखित साक्ष्य तो है बट उन्हें पढ़ा नहीं गया, और ऐतिहासिक में पढ़ा भी गया है, लिखित साक्ष्य भी है। ठीक है, सोर्स के आधार पर। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई हम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक निम्न में से किसे माना जाता है? जो भारतीय पुरातत्व विभाग को जनक है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को जो जनक है उसे किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को? नहीं भाई, अरस्तु को नहीं, प्लिनी को नहीं, कनिंघम को क्या कहा जाता है? आर्कोलॉजिकल सोर्स ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कनिंघम को। अशोक के अभिलेख कौन सी लिपि में पाए गए हैं? अशोक के अभिलेख यानी कि कई लिपियों में उसके अभिलेख पाए गए हैं, पर उसके ज़्यादातर अभिलेख कौन सी लिपि में पाए गए हैं? ख्रोष्ट लिपि में। इन विच स्प्रिट हैव द स्क्रिप्ट एंड अशोक अभिलेख फाउंड? कौन से पाए गए? अरमाइक में पाए गए हैं, ब्राह्मी में भी पाए हैं, ख्रोष्ट लिपि में पाए गए, उपरोक्त सभी आ जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किस इतिहासकार को इतिहास के पिता की उपाधि दी गई है? यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? ये तो सबको पता होगा भाई, हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? फर्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। परिस्थितियों की जो रचना विद्वान ब्राह्मणों तथा कवियों द्वारा की गई है,
ये भी सही है भाई। प्रस्तुति राजाओं की प्रशंसा के लिए लिखी गई, ये भी सही है। ऐहोल अभिलेख एक प्रस्तुति अभिलेख है, ये भी सही है भाई। अशोक का जो 13वां अभिलेख है वो प्रस्तुति है। प्रस्तुति शब्दांश सत्य होती है। देखो भाई, जो शब्दांश है ना, इसका अर्थ क्या होता है? 100% सत्य है। यानी कि जो प्रस्तुति होती है 100% सत्य होती है। नहीं भाई, ये कभी भी नहीं होता 100% सत्य नहीं थी, क्योंकि राजाओं की प्रशंसा के लिए उसमें काफ़ी चीज़ें झूठी लिखी होती हैं। प्रशंसा तो लिखने वाले पता नहीं कैसी कैसी कर दे। नेक्स्ट पे चले। भारत के जो प्राचीनतम सिक्के जो ईस्वी पूर्व 5वीं सदी के हैं, ईस्वी पूर्व 5वीं सदी के हैं, इन्हें आहत मुद्रा कहा जाता है। 5वीं सदी के हैं, वे कौन से सिक्के हैं? उन सिक्कों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। उन सिक्कों पर चित्रकारी की जाती है जो आहत मुद्रा होती है। चित्रकारी तो नहीं की जाती भाई, ठप का कोई काम था वहाँ पे। उन सिक्कों को चांदी से बनाया जाता था जिसे आहत मुद्रा कहा जाता। नहीं, चांदी के सिक्कों को भी आहत मुद्रा नहीं कहा, पुराने हाथ मुद्रा नहीं, ये भी नहीं होगा भाई। ठप्पा मारकर बनाए जाने वाले, जो ठप्पा मारा करते उसी के कारण क्या है, उन सिक्कों को आज सिक्का कहा जाता है। ठप्पा मारकर बनाए जाते थे जैसे मोर की तरह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जो इनकरेक्ट बताना है इंस्क्रिप्शन के बारे में। ठीक है, कौन सा ऐसा था? कभी कभी शासक अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते ताकि लोग उन्हें देख सकें। ओके, क्या पूछ रखा है? ऐसा तो पूछ रखा भाई। कुछ ऐसे अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजा और रानियों के ने अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं, ये भी सही है भाई। कुछ अभिलेखों में लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा, ये भी सही है। किसी भी अभिलेख में सामान्य स्त्री पुरुषों की कार्यों के विवरण उत्कीर्ण नहीं है, नहीं है भाई। काफ़ी अभिलेखों में स्त्री और पुरुषों के जो कार्यों के बारे में बताया गया है, सामान्य स्त्री पुरुषों के कार्यों के बारे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई इसका, ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जो पांडुलिपियां हैं उसके बारे में कौन सा कथन असत्य है? जो पांडुलिपियां है वे क्या है? प्राचीन समय में पुस्तकों को हाथ से लिखा जाता था, जिस कारण उन्हें पांडुलिपि कहा जाता है, यानी कि आज लिखित होती हैं, ऐसा तो बताना, ये तो सही है भाई। पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती थी, ये भी सही है। पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों, हिमालय क्षेत्र में उगने वाले जो भुर्ज नाम के पेड़ की खाल से बनाई जाती है, ये भी सही है। पांडुलिपियां हिंदी भाषा में लिखी जाती मिलती है, नहीं भाई ये नहीं मिलती। पांडुलिपियां कौन सी भाषा में लिखी मिलती है? संस्कृत में, याद रखना भाई। पांडुलिपियां किस में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। 20 क्वेश्चन का टारगेट है। सोमवेद ग्रंथ को खालिस्तान का जनक या मूल कहा जाता है। जो सोमवेद ग्रंथ है उसको किसका जनक मूल कहा जाता है? फादर, सोमवेद का फादर किसे कहा जाता है? ग्रंथ को। ठीक है, भारतीय रसायन को, या भारतीय पुरातत्व साक्ष्य को, भारतीय खगोल को, या भारतीय संगीत को, किसे कहा जाता है? सोमवेद का ग्रंथ को। सोमवेद ग्रंथ किसके थे? संगीत से संबंधित है ना, तो भारतीय संगीत, सोमवेद ग्रंथ को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ठीक है, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जिस रहस्य विद्या का जनक गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है, कौन सी विद्या जो गुरु के समीप बैठकर प्राप्त की जाती है, कौन सी होगी भाई वो? उपशास्त्र नहीं भाई, उपविद्या नहीं, उपनिषद। उप मतलब पास, मतलब निषिद्ध मतलब बैठना। ठीक, उपनिषद। ठीक है, उप मतलब नियर, निषिद्ध मतलब सिटिंग, जो नियर बैठ कर सिटिंग की जाए वही शिक्षा क्या है? उपनिषद शिक्षा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइज, सोमवेद ग्रंथ को खालिस्तान का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ये क्यों सुना लिया भाई? बस ये इतनी है भाई, लीला अस्टालिया वो इसका उपनिषद हो जाएगा। ठीक, 20 क्वेश्चन का टारगेट था। 20 में से तुम्हारे कितने बने बताना भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके 20 में से कितने बने। ठीक है, कल से हम और क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा देंगे। अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। ये क्वेश्चंस आपके सीटेट में आने के पूरी चांस है, उसी के आधार पर मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। ठीक है गाइज, ओके बाय, टेक केयर।